जय श्री राम जी की। आज मैं आप लोगों के सामने बालक ध्रुव की कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। यह एक ऐसी कहानी है, कहानी कहें या इसका नाम तो मैंने बदल के रख दिया है, बालक ध्रुव की कहानी से श्रेष्ठ बदला, उत्तम बदला। कहा जाता है कि बदले की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, और इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, बदले की भावना रखनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार बदले की भावना से इस कहानी में कितना बड़ा संदेश मिल रहा है। सारे सांसारिक विवादों को मिटा देने का, पल भर में मिटा देने का संदेश, अपने परिवार में सुख समृद्धि लाने का, अपने पारिवारिक सभी विवादों को समाप्त करने का संदेश, परिवार को सुख समृद्धि देने का संदेश इस कहानी में भरा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे बालक ध्रुव, ये उत्तानपाद के बेटे थे। राजा उत्तानपाद की दो रानियों में से संजोग ऐसा हुआ कि जो पहली रानी सुनीति थी, वे काफी दिन उनको आए हो गया था, तो उनको कोई संतान न थी। सुनीति ने ही राजा को समझा बुझा करके तैयार किया कि देखो, हमको कोई संतान नहीं हो रही, आप दूसरी शादी कर लेते, शायद उनसे संतान हो जाए आपको, तो बहुत अच्छा रहेगा। राजा नहीं तैयार थे, लेकिन इन्होंने अपने परिवार की, अपने राज्य की भलाई के लिए जो है उनसे जिद किया। ये शर्त राजा ने रखी, मैं हो सकता है दूसरी रानी के प्रेम में पड़ जाऊं, तुम्हें न मैं इतना सम्मान दे पाऊं, कहीं कि मुझे सब कुछ सहन है, लेकिन आप दूसरी शादी कर ही लीजिए। तो इस तरह से जो है उन्होंने दूसरी शादी की, और दूसरी रानी आई सुरुचि। बहुत ही रूपवान थी, और थोड़ा उनको अपने उस रूप का अभिमान भी था। तो वही हुआ जिसका भय राजा को था। राजा उनके रूप में ज्यादा ही उनकी तरफ आकर्षित हुए, और संजोग देखिए कि उधर जो है रानी आई सुरुचि, उनको भी गर्भ ठहर गया, और उनके आने से पहले ही सुनीति को भी गर्भ रह गया था। दोनों माताओं ने एक साथ जन्म दिया। उनका बालक जो है, दोनों के बालक पलने बढ़ने लगे, लेकिन अब एक को राजा का आश्रय प्राप्त था, क्योंकि राजा का आकर्षण रानी की तरफ ज्यादा था, सुरुचि की तरफ। तो इस तरह से दोनों बच्चों में थोड़ा अंतर जो है हो गया, उनके पालन पोषण प्यार दुलार में। एक बार राजा की गोदी में जब सुरुचि का बालक उत्तम खेल रहा था, तो ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं भी राजा की गोद में बैठ जाऊं। राजा की गोद में वे गए, बैठे। राजा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात को सुरुचि ने देख करके आई, और वे हाथ पकड़ के उनसे कही कि आप राजा की गोद में बैठने लायक नहीं हैं, उतर जाइए तुरंत। देखिए, किसी को हम लोग भूल जाते हैं, हमारे अपने के दिए हुए कुछ अपमान को हम अपमान समझ लेते हैं, नहीं, वो हमारी बड़ी कृपा होती है। सुरुचि का हाथ खींचना राजा की गोदी से, वो ध्रुव के लिए बहुत बड़ा वरदान हुआ। और उस वरदान के चलते क्या हुआ कि उनके मन में राजा की गोद से भी ऊंचा स्थान पाने की इच्छा जागृत हुई, और वे आए अपनी माँ से कहने लगे। माँ का संस्कार ही था, जो कि उनके मन में इच्छा हुई, उस इच्छा को माँ ने भी पोषित किया, और खूब जो है ये बताया कि किस प्रकार आप जो है राजा की गोद के लिए मत परेशान होइए, आप उससे भी ऊंचा स्थान प्राप्त करिए, नारायण की गोद का। और ये बात बालक ध्रुव के मन में घर कर गई। माँ ने बताया कि इसके लिए तो भगवान ही आपकी सहायता कर सकते हैं, आप उसके लिए बहुत कठिन तप करना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा कि मैं सब कर लूंगा। ये होता है श्रेष्ठ बदले की भावना। और जब उन्होंने कहा मैं सब कर लूंगा नारायण की प्राप्ति के लिए, और लगे हुए तपस्या करने, बहुत कठिन तपस्या की।
आना पड़ा नारायण को उनके सामने। जब आए विष्णु भगवान तो इन्होंने बताया कि मुझे तो राजा की गोदी से भी ऊंचा पद चाहिए। और नारायण ने भी इनको बताया कि मैं आपको ऐसा पद दे रहा हूं जो कि अनंत काल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आप भी आसमान के कोने में चमकते रहोगे। आज भी हम लोग देख सकते हैं ध्रुव तारे को, वही है ध्रुव, अपनी तपस्या से एक तारे के रूप में आज भी आकाश में हमको दिखाई देते हैं और हमें वहां से ये संदेश देते रहते हैं कि किस प्रकार आप सभी अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों को के चक्कर में न पड़ करके एक बड़ी लड़ाई लड़ करके आप जो है उससे भी बड़ा कार्य करने की कोशिश करिए। कहने का आशय ये कि हम जो है अपने संपत्ति संबंधी विवादों में, जो थोड़ी थोड़ी जगह जमीन के लिए, किसी जो है चल अचल संपत्ति के लिए जब भी लड़ाई होती है ये हमारे गलत संस्कारों के कारण ही होती है। हम माताओं को अपने बच्चों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि जब वो उनके मन में लेने से अधिक देने की भावना हो और वह हमेशा इस भावना में जब भरे रहेंगे देने की भावना से, तो निश्चित रूप से उनका स्रोत जो है वो देने वाले स्रोत से जुड़ा रहेगा, जहां से सारी संपदाएं आती हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि बच्चों की पहली पाठशाला परिवार होती है और पहली गुरु माता होती है। माता का ये कर्तव्य होता है कि पहले तो वह भी अपने आप को ऐसे संस्कार धारण करे और इन्हीं संस्कारों को अपने बच्चों में विरासत रूप में प्रवाहित करे। प्रवाहित करने की जरूरत ही नहीं, जब हमारे पास ऐसे संस्कार होंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे बच्चों में अवश्य ही चले जाएंगे। तो आज की कहानी का बस मुख्य सार यही होता है कि हम लोगों को अपनी जड़ की, अपने इस विराट वृक्ष की शाखाओं से जुड़े रहना है। अलग होने पर हम सूखने लगेंगे। तो हम सभी अपने वैदिक साहित्य के रत्नों में से देखिए एक रत्न भगवान ध्रुव के आदर्शों का पालन करें। वो जो आदर्श हमारे सामने उपस्थित करके गए हैं, जो संदेश हमको दिए हैं, जो संदेश आकाश में रह करके हमेशा हमको देते रहते हैं, होता क्या है हम उनके संदेशों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने ही उसी एक टुकड़े की लड़ाई में भागते रहते हैं। नहीं, हम सबको एक टुकड़े की नहीं, संपूर्ण संपदा का स्वामी बनना है। और स्वामी जब हम अपने वैदिक साहित्य से जुड़ेंगे तभी हम राजा बनेंगे, और जब उससे कट जाएंगे, सूख जाएंगे, तब हम रंक बन जाएंगे। आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम जी की।